नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, अगर आपको लगता है कि आपके घर के दरवाजे पर कोई नींबू फेंक कर जाता है, चूना फेंक कर जाता है, कुछ कुछ फेंक कर जाता है, जो आपको लगता है कि कोई तो कुछ करवा रहा है, उल्टे पुल्टे कार्य करके जाता है, इसका मतलब होता है कि सच में आपके ऊपर कोई लगा हुआ है। अब कई बार ये भी होता है, किसी व्यक्ति विशेष पर लोग कर देते हैं। डर सा लगता है, हमेशा लगेगा आपके पीछे कोई है। कभी धन की मुश्किलें परेशान करती है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, अचानक से व्यापार में घाटा, धन नहीं आ रहा है, फंसा रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा है, हमेशा ही बुरे सपने आते हैं, बुरा बुरा विचार आता है मन में, परेशानियां ज़्यादा हो गई है, तब इसका मतलब सच में होता है किसी ने कुछ करवा दिया है। और कई बार तो लोग इन चीज़ों में, अगर इन चक्कर में पड़ जाते हैं तो उससे जल्दी बाहर नहीं निकल पाते और ओझा गुनी के चक्कर में फंस जाते हैं, कोई तांत्रिक के चक्कर में फंस जाते हैं। वो लोग कुछ करता तो नहीं, हाँ आपको बार बार दौड़ाएगा, पैसा हटते ही रहेगा, पर कुछ काम आने वाला है नहीं। तो आज हम आपको जो प्रयोग करेंगे, बताएंगे, वो आप खुद से घर में कर सकते हैं और इससे आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र प्रयोग किया है किसी ने, वो भी उतर जाएगा और दोबारा जो आपका शरीर का बंधन हो जाएगा इस प्रयोग से, और आपके शरीर को फिर कोई इस बंधन को काट नहीं सके। सुना होगा ना, घर का बंधन होता है, लोग घर बनवाते हैं नया घर बनाने के बाद, उसी तरह शरीर का भी बंधन होता है, ताकि किसी का किया कराया जादू टोना तंत्र मंत्र आप पर असर नहीं करे। तो जिस पौधे की हम बात करेंगे वो है धतूरा। धतूरा कौन सा? दो तरह का होता है, एक होता है सफ़ेद, एक होता है बैंगनी, एक हल्का सा पिंक में भी आता है। लेकिन आपको जब प्रयोग जब भी करें शफ़ेद धतूरा का याद रखिए। तो आपको ये धतूरा का पौधा आसपास देख लीजिए कहाँ पर है, और पौधे को देखने के बाद शनिवार के दिन ही आपको निमंत्रण देना है। निमंत्रण कैसे देंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से निमंत्रण देने बताते हैं, पर सिंपल तरीका जो पहले ज़माने से चला आ रहा है वो है एक सुपारी, एक सिक्का और एक लोटा जल लेकर। लोटा नहीं ले जा सकते तो बोतल में ही ले लें, लेकर चले जाइए पौधे के पास और प्रेम से सुपारी सिक्का रखें पेड़ के जड़ में और पूरा जल वहीं पर अर्पित कर दें। फिर उनसे अपनी मन की बात कहें, आप क्यों परेशान हैं, आपकी तकलीफ़ क्या है, किस चीज़ से आपको मुश्किल आपकी बढ़ी हुई है, उस पेड़ से कह दें और उनसे कहें हम आपको कल लेने आएंगे, आप कृपा करके मेरे साथ चलिएगा। और तंत्र माधा है तो उनसे कहिए तंत्र माधा है, हमारे दुकान को किसी ने बांध दिया है, नज़र लगी हुई है, घर परिवार में बीमारियां बहुत है, उनसे कहकर आप घर चले आइए। अगले दिन रविवार के दिन सुबह सवेरे स्नान करें और स्नान करने के बाद आप इस पौधे के पास जाएं, प्रेम से, पूरा पेड़ नहीं उखाड़ना है, थोड़ा सा जड़, आप मिट्टी भीग जाएगा ना, आप किसी लकड़ी से हल्का सा वहाँ पर करिएगा तो देखिएगा जड़ निकल आता है। तो थोड़ा सा जड़ तोड़कर वृक्ष को दोबारा से प्रणाम करके आप चाहे तो पानी फिर से भी ले जा सकते हैं, सुबह लेकर चले आइए थोड़ा सा जड़। अब आप शिव जी, चूँकि इस पौधे को शिव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त है, अब लाकर किसी भी लाल कपड़े पर रखकर भगवान के सामने गंगा जल से धोकर रखें। जब आप गंगा जल में इस जल को, जड़ को धोएंगे ना, तो उस धोए हुए जो गंगा जल है, किसी पात्र में गंगा जल थोड़ा सा लीजिए, उसमें इस जड़ को धो लीजिए, शुद्ध करना है, धोना मतलब। और ये जो जल, इसको फेंकना नहीं है, पूरे घर में छिड़काव करें इस जल से, नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाएगी। और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों तरफ भी थोड़ा थोड़ा जल छिटा डाल दीजिएगा। बाकी अगर बच जाता है जल तो पौधे में डाल दीजिए। दूसरा, अब इस पौधे की जो जड़ है, इसको किसी ताबीज में भर कर आप, जो व्यक्ति चाहे वो गले में, बाह में धारण कर सकता है या अपने पर्स में पॉकेट में रख ले, काले धागे में लपेट कर। याद रखिए, तंत्र मंत्र बाधा से रक्षा होगी, नौ ग्रह पीड़ा से रक्षा होगी, आर्थिक तंगी समाप्त होगी, नौकरी में कोई मुश्किलें हैं वो समाप्त होगा, और अगर किसी ने कुछ किया है तो वो भी शांत हो जाएगा। और इस माना जाता है इस पौधे की जड़ को पहनने से राहु केतु की बाधा भी समाप्त हो जाती है, और वशीकरण अगर किसी ने आपके ऊपर किया है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। नकारात्मक शक्तियाँ तो भूल कर भी आपके पास नहीं आएगी। सदाबहार पौधे, इसको सदा सुहागन पौधा या पुष्प भी कहा जाता है। ये पौधा अपने आप उगता है
और इसके लंबे लंबे बीज के फली होते हैं, उसमें बीज होते हैं जो कि आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास होगा, रोड साइड में भी उगाता है। और ये पौधा कभी ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा रहता है और 12 महीने इसमें फूल लगते हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है इस पौधे के बारे में, कहा जाता है ये पौधा जिस घर में होता है, जिस स्थान पर होता है, वहाँ के वास्तु को समाप्त करता है। यहाँ तक कि इस पौधे के रहने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि इस पौधे में वो गुण है। इसके पत्तियां जो है ना, हल्का तीतापन लिया हुआ होता है, आपने देखा होगा, मुंह में कभी गया होगा तो। क्योंकि इसकी पत्तियां, इसके फूलों का बहुत महत्व है, आयुर्वेद में भी इसके जड़ का भी महत्व है। लेकिन अगर हम तंत्र शास्त्र की माने तो इस पौधे के पुष्प को राहु, केतु और शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है इस पौधे के पुष्प अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो आपका बिगड़ा हुआ राहु केतु शनि शांत रहता है। अगर आप हर शनिवार के दिन पीपल के नीचे इस पौधे के जो पुष्प हैं, सदाबहार के पुष्प, इसको आप अर्पित करना शुरू कर दें तो आपका शनि की ढैया या साढ़े साती परेशान नहीं करती। वैसे तो इस फूल को आप कोई भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद और बैंगनी 2 तरह के कलर में आते हैं। वैसे तो इस पौधे के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये डायबिटीज़, हार्ट की परेशानी और पेट की समस्या से भी मुक्ति दिलाता है। हालांकि इसके आयुर्वेद में बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन बिना ज्योतिषीय सिर्फ सलाह लेकर आप इसको नहीं खा सकते। अब जब आप खाने के लिए जाएं तो आयुर्वेद डॉक्टर से संपर्क करें, फिर आप इसको यूज करें। लेकिन अगर हम ज्योतिषी की बात करें, ये पौधा हमने टाइटल रखा है कि धन खींचने की चाबी है। आखिर कैसे? देखिए, इस पौधे के पुष्प अगर आप अपने पास रखते हैं या ये पौधा आपके घर में है तो आप बड़े भाग्यवान हैं। नहीं है तो मार्केट में मिल जाएगा, आप खरीद कर ले आए। एक पौधा घर में जरूर लगाएं। आप देखिएगा उस दिन से आपके घर की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, आपके घर में एक पॉजिटिविटी आने लगेगी, घर के लोग खुश रहने लगेंगे। क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है, मानो ये पहरा दे रहा है आपके ऊपर, कोई प्रहार न कर पाए किसी भी तरह का बुरी शक्ति। लेकिन इसके जो जड़ होते हैं ना, वो बड़े शुभ फल देते हैं। आप इसको किसी भी रविवार के दिन, गुरु पुष्य नक्षत्र हो या फिर रवि पुष्य नक्षत्र हो, तो इस पौधे की जड़ थोड़ा सा आप ले लें, ज़्यादा नहीं, पूरा पौधा मत उखाड़िएगा, मारना नहीं है पौधे को, थोड़ा सा कोड़ के ले ले, प्रणाम करके उनसे कहें हम चाहते हैं आप हमारे घर में अस्थायी रूप से विराजमान रहें। लेकर इसको अच्छे से साफ कर ले, गंगा जल से शुद्ध कर ले, और फिर थोड़ी सी इसके साथ हल्दी, थोड़ा सा, एक गांठ हल्दी का 2 गांठ इसके साथ रखें और माँ लक्ष्मी को आप लाल कपड़े पर रखकर अर्पित कर दें। इसके बाद इसको आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, धूप धूप दिखाकर। इसको धन स्थान पर, आप कहीं भी, आप व्यवसायी हैं तो गले में भी रख सकते हैं, धन स्थान पर रख सकते हैं, बरकत होने लगेगी। तो सवाल है कि घर के किस दिशा में इस पौधे को लगाएं कि मान सम्मान बढ़े, यश बढ़े, धन बढ़े। घर के पूरब दिशा में इस पौधे को लगाइए। आप छत पर भी गमले में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, लेकिन पूरब दिशा में लगाएं तो यह ज़्यादा शुभ फल देता है और जल्दी फल देने लगता है। जिस तरह से ये हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा पुष्प देता है, उसी तरह इस जीवन में भी हमेशा ही खुशियाँ ही सिर्फ देता है ये पौधा, और आपसे लेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ देने जानता है। सदाबहार के पत्तियों के बारे में कहा जाता है, अगर सुबह खाली पेट 3 पत्तियों को चबाकर खा लिया जाए तो शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी डायबिटीज़ को नियंत्रण करने के लिए इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। और सदाबहार पौधे का फूल और पत्तियां दोनों का ही हालांकि आप सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो चाय बनाकर भी इसके पी सकते हैं। सदाबहार का फूल इम्यूनिटी को बढ़ाता है और यह गुणकारी अंश जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है, जो कि संक्रमण से लड़ने में आपका मदद करता है। नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है सदाबहार का पुष्प। इसमें प्राकृतिक गुण होते हैं और रक्तचाप को संतुलित करने में भी जो विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये मदद करता है। सदाबहार के तत्व खून की धड़कन को संतुलित रखकर हृदय स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायता कराते हैं। तो चमत्कारी सिद्धियां देने वाली हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और आज हम उन्हीं पेड़ पौधे की बात करेंगे जो, और इसके प्रयोग से धन की मुश्किलें दूर होती है, हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है।
तो ऐसे पेड़ पौधे की आज हम आपके साथ बातें साझा करेंगे जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है। हालांकि जब भी आप कोई भी पेड़ पौधा लेकर जड़ लेकर आएं तो एक दिन पहले उनको निमंत्रण देना है, उनको अपना परिचय दें, कारण बताएं और अगले दिन प्रेम से जाकर प्रणाम करके उनके आग्रह पर उनको घर ले आएं। तो उनमें से पहला पौधा है दूधी का पौधा। ये नाम आपने सुना होगा पहले। दूधी की जड़ सुख की प्राप्ति के लिए प्राप्त किया जाता है, लाया जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में दूधी का जड़ लाकर अगर आप इस जड़ का तिलक लगाएं या अपने शरीर पर कहीं भी लगा लें तो सुखों की प्राप्ति होती है। दिन ब दिन आपके जीवन में तरक्की होती चली जाती है। इस पौधे को सुख बढ़ाने वाला पौधा कहा गया है। आसपास कहीं आपको मिल जाए, अच्छे से पहचान लें तो आप जरूर ले आए। दूसरा है, अब हम आपको महाप्रयोग बताएंगे, बहेड़ा का जड़। पुष्य नक्षत्र में इस बहेड़ा के वृक्ष की जड़ को लाना है। उसका एक पत्ता भी लेकर आइए और धन स्थान पर रख दीजिए। रोड साइड आपको मिल जाएगा ये पेड़, बड़ा पेड़ होता है। इस पौधे के पत्ते या जड़ घर में रहने से दृढ़ता नहीं आती। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बहेड़े का पत्ता लाकर अगर घर में रख दें तो ऊपरी बला बाधा से मुक्ति मिलती है। धतूरा, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। धतूरे के जड़ कई तांत्रिक प्रयोगों में प्रयोग किए जाते हैं और साथ ही आश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ लाकर घर में रखें तो सर्प का भय नहीं रहता, शत्रु परेशान नहीं करते। काला धतूरा का जड़ लाना है, याद रखिएगा। और पत्तियों में कालापन होता है जो काला धतूरा होता है। रविवार, मंगलवार या किसी भी शुभ नक्षत्र में आप घर में लाकर रख सकते हैं, धन वृद्धि होता है। मदार की जड़, मदार वही जो शिव जी को चढ़ता है। रवि पुष्य नक्षत्र में लाए जाने वाला ये जड़ पुष्य नक्षत्र में लाइएगा और दाहिने हाथ में धारण कीजिएगा इस जड़ को, तो आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती है, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलती है और कमर में बांधा जाए तो संतान की प्राप्ति निसंतान को भी हो जाती है। तो जड़ का महत्व बहुत है तंत्र क्रिया में। माना जाता है मदार की जड़ अगर कोर्ट कचहरी की मुश्किलों से परेशान है तब आर्द्रा नक्षत्र में लाकर आग की जड़, मदार की जड़ को लाकर ताबीज की तरह गले में बांधे तो सफलता प्राप्त होती है। हत्था जोड़ी, नवरात्र के दिनों में, दीपावली के दिन कभी भी इसको लाया जा सकता है। मुकदमा, शत्रु मुक्ति, संघर्ष खत्म, दृढ़ता का निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हत्था जोड़ी को लाकर हमेशा लाल कपड़े में बांधकर या फिर सिंदूर की भरा हुआ डिब्बी में रखना चाहिए। महिलाएं इसको नहीं छूती हैं, इस बात का ध्यान रखें। धन स्थान पे रखने का विधान है हत्था जोड़ी को लाकर, याद रखिएगा। बेला की जड़, बेला का पुष्प तो आपको पता है। अगर विवाह संबंधी कोई भी समस्या आपके घर परिवार में किसी के ऊपर आ रही है तो बेला के फूलों का प्रयोग किया जाता है। बेला, जिसको हम मोगरा या मोतिया भी कहते हैं, तो बेला के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। और अगर कोई महिला गुरु, ये जो बेला की जड़ है, और गुरुवार के दिन, और जो पुरुष हैं वो शुक्रवार के दिन अपने पास रखे तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। चमेली का जड़, अब ये चमेली का जड़ क्या होता है? आपने नाम सुना होगा, बेला, चमेली, चंपा, सब एक ही जात के पुष्प हैं पर अलग अलग होते हैं। जो चमेली की जड़ है अनुराधा नक्षत्र में लाया जाता है। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जिस घर में चमेली का पौधा होता है या इस जड़ को अगर पास में रखना शुरू कर दें तो शत्रुनाशक माना गया है इस पौधे की जड़ को। इसके बाद स्थान है चंपा। चंपा का पुष्प का आपने नाम सुना होगा, बड़ा सा पेड़ होता है और ये पुष्प खासकर माता रानी को ज़्यादा पसंद है। चंपा का जो पुष्प होता है सफ़ेद पुष्प होता है, बीच में पीलापन लिया हुआ, खुशबू बहुत खूबसूरत होता है इस पुष्प का। और माता रानी को इस पुष्प का माला पहनाया जाता है, खासकर जब आप रामनवमी में शीतला माता की पूजा करते हैं उस समय। तो चंपा की जो जड़ है हस्त नक्षत्र में लाया जाता है और लाकर बच्चों के गले में बांधे तो बच्चे के ऊपर प्रेत बाधा, नज़र दोष वगैरह नहीं होता, उससे रक्षा होती है, आपके बच्चे स्वस्थ और मस्त रहेंगे। तो चंपा, इस पुष्प को चंपा का पुष्प कहा जाता है। आप ध्यान से देखिए, आपके आसपास जरूर होगा, ज़्यादातर रोड साइड ये पौधे होते हैं।
इसके बाद नंबर है शंख पुष्पी, इसकी जड़ का। इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर चांदी की डिब्बी में रखकर धन की स्थान पे रखें तो धन बढ़ता है, दिन ब दिन सुख समृद्धि बढ़ता है। और इस शंख पुष्पी की जड़ को बस वही प्रक्रिया है, एक दिन पहले न्योता दे दें। अगर आप हड़बड़ी में हैं, अचानक से मिल जाए तब जड़ में थोड़ा सा पानी डालें, आपके पास जो भी चीज़ में पानी है, प्रणाम करें, अपनी कामना कहें, अपना परिचय दें, आप अपना नाम बोलें, अपना घर परिवार का नाम बताएं, गांव का नाम बताएं, शहर का नाम बताएं, फिर प्रणाम करके ले आएं। तुलसी की जड़, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में तुलसी की जड़ लाकर मस्तिष्क पर धारण करें, यानी कि माथे पर सटाने के बाद इसको पास में रखें तो अग्नि भय से मुक्ति मिलती है, हर तरह की मुश्किलें समाप्त हो जाती है, श्री हरि की कृपा भी बरसती है। इसके बाद सबसे जो मुख्य है वो है नींबू की जड़। माना जाता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की जड़ लाकर उसे गाय के दूध में घिसकर निसंतान स्त्री को पिलाया जाए तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। और किसी को संतान की चाहत है तो इस जड़ को लाकर इसको गाय में के दूध में घिसकर, नहीं कि उसको घिस ले, दूध में मिलाकर पिला दे तो संतान प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि इस समय 9 के 9 दिन सिद्धि वाले दिन हैं। तो किसी भी दिन कोई प्रयोग करेंगे तो जल्दी ही आपकी कामना पूर्ण होती है। काले एरंड की जड़, श्रवण नक्षत्र में एरंड की जड़ लाकर अगर निसंतान स्त्री गले में बांधे तो संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, जो कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति की कामना पूरी होती है। और माना जाता है जो एरंड की जड़ है, ये वैसे तो एरंड का बीज बहुत विषैला होता है, लेकिन इस जड़ से शत्रु विरोधी दूर ही रहते हैं। लट जीरा, इसको तो आपने अक्सर सुना होगा, हम अपने वीडियो के माध्यम से भी बताते हैं। अगर लट जीरा की जड़ को भस्म बना लें जलाकर और दूध से पिया जाए, दूध में मिलाकर थोड़ा सा, एक चुटकी, ज़्यादा नहीं, तो संतान प्राप्ति की समस्या समाप्त होती है। लट जीरा का बहुत सारा प्रयोग होता है शत्रु मुक्ति के लिए भी, इसके लिए भी हमने पहले से वीडियो डाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं लट जीरा का प्रयोग। और अपामार्ग, अपामार्ग के बारे में भी आपने सुना होगा, इसी लट जीरा को कहा जाता है और इसके बहुत सारे वशीकरण में प्रयोग होते हैं। अब हम इसके बाद आता है शंखाहुली, जिसको हम छोटा धतूरा भी कहते हैं। तो शंखाहुली की जो जड़ है भरणी नक्षत्र में लाया जाता है और लाकर इस जड़ को ताबीज में जड़ दें और गले में पहने तो विपरीत लिंगी व्यक्ति भी आसानी से आपके तरफ खींचा चला आता है, आकर्षित होता है। इसको हम छोटा धतूरा कहते हैं, याद रखिए, शंखाहुली इसका नाम है। नवरात्र में किसी भी दिन लाकर ये प्रयोग कर सकते हैं। उट कटारी, नाम आपको अजीब लगेगा सुनकर, लेकिन आप ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, इसको कहते हैं उट कटारी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो यह जड़ी राजयोग देने वाला है। इस पौधे को बहुत से लोगों ने देखा होगा, हालांकि भाग्य में वृद्धि करने वाला। और इस पौधे को अगर लाकर पूजा करें, दुर्गा माँ के चरणों में रखकर पूजा करके इसको पास में रख लें, पॉकेट में रख लें। अगर आप राजनीति में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो जरूर साथ मिलेगा। रक्त गुंजा, लाल गुंजा भी इसको कहते हैं। रक्त गुंजा को आपको पता होगा क्योंकि ये दीपावली के समय जब माँ लक्ष्मी की पूजा होती है इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको रत्ती भी कहते हैं क्योंकि इसका वजन एक रत्ती के बराबर ही होता है और पहले के ज़माने में इसको सोने की तौल की जाती थी, सोने को। तो इस पौधे की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर नवरात्र के किसी भी दिन लाकर आप धूप दीप दिखाकर जड़ को लाकर गाय के दूध से धोकर घर में रखें और थोड़ा सा अपने पर्स में रखें, सारे कार्य सिद्ध होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। इस पौधे को कहते हैं सुदर्शन। सुदर्शन की जड़, सुदर्शन की जड़ अगर हाथ में बाह में बांध लें तो राजा का भी प्रिय हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य हर कोई इसको सम्मान देता है, हर किसी का प्रिय होता है। पुष्य नक्षत्र में आप लाकर कमर में बांधे तो राजा, मंत्री, अधिकारी बस में होता है अथवा राजा का प्रिय हो जाता है। अगर आसपास मिले तो छोड़िएगा मत, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ प्रयोग हो ही नहीं सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।